नमस्कार दोस्तों, N2R न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 6 दिसंबर 2025 सोमवार का दिन है और हम शुरुआत करते हैं देश की उन खबरों से जिनके बारे में मुख्य धारा की मीडिया अक्सर चुप रहती है। हम आपको बिना किसी दबाव और प्रभाव के सीधे मुद्दों पर जानकारी देते हैं। हालांकि अभी भी कई दर्शक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, नहीं बताते हैं कि वे हमें कहां से देख रहे हैं, लेकिन यह आपकी अपनी पसंद है। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी कहानी से। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि सरकार का डबल इंजन अब धीमा पड़ चुका है। उनका कहना है कि दुनिया तकनीक में नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, लेकिन यहां मंदिर मस्जिद जैसे विवादों में समय खर्च हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही सरकार होने के बावजूद अपराध बढ़ रहा है और नफरत फैलाने वाले भाषण दिए जा रहे हैं। एक महिला सांसद ने सवाल उठाया कि जब सरकार कहती है कि उसने राम को ला दिया, तो फिर वह नीरव मोदी जैसे लोगों को क्यों नहीं ला सकती, जो देश का पैसा लेकर बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि स्टेडियम और संसद के नाम बदलने से इतिहास याद तो रहेगा, लेकिन यह सवाल भी रहेगा कि काला धन कब वापस आएगा। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अमृतकाल के दावे पर टिप्पणी की और कहा कि जब छात्र नौकरी की तलाश में भटक रहे हों, पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हों, खिलाड़ियों को न्याय न मिल रहा हो और अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हों, तो ऐसे समय में अमृतकाल का दावा कैसा लगता है। एक और सांसद ने कहा कि अगर बंगाल में बांग्ला बोलने वाले को बांग्लादेश भेजने की बात होती है, तो फिर हिंदी और उर्दू बोलने वालों को पाकिस्तान भेजने की सोचना कैसा हो सकता है। उनका कहना था कि भाषा किसी की नागरिकता का आधार नहीं बन सकती और इस तरह के विचार समाज में विभाजन पैदा करते हैं। अहमदाबाद में स्वदेश उत्सव 2025 की शुरुआत हुई। अमित शाह ने देशी उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और बताया कि यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाता है। यह आयोजन 5 से 9 दिसंबर तक चलेगा और इसमें देश भर के स्वदेशी सामान और तकनीक दिखाई जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि सरकार का डबल इंजन अब धीमा पड़ चुका है। उनका कहना है कि दुनिया तकनीक में नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, लेकिन यहां मंदिर मस्जिद जैसे विवादों में समय खर्च हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही सरकार होने के बावजूद अपराध बढ़ रहा है और नफरत फैलाने वाले भाषण दिए जा रहे हैं। एक महिला सांसद ने सवाल उठाया कि जब सरकार कहती है कि उसने राम को ला दिया, तो फिर वह नीरव मोदी जैसे लोगों को क्यों नहीं ला सकती, जो देश का पैसा लेकर बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि स्टेडियम और संसद के नाम बदलने से इतिहास याद तो रहेगा, लेकिन यह सवाल भी रहेगा कि इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अमृतकाल के दावे पर टिप्पणी की और कहा कि जब छात्र नौकरी की तलाश में भटक रहे हों, पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हों, खिलाड़ियों को न्याय न मिल रहा हो और अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हों, तो ऐसे समय में अमृतकाल का दावा कैसा लगता है। एक और सांसद ने कहा कि अगर बंगाल में बांग्ला बोलने वाले को बांग्लादेश भेजने की बात होती है, तो फिर हिंदी और उर्दू बोलने वालों को पाकिस्तान भेजने की सोचना कैसा हो सकता है। उनका कहना था कि भाषा किसी की नागरिकता का आधार नहीं बन सकती और इस तरह के विचार समाज में विभाजन पैदा करते हैं। अहमदाबाद में स्वदेश उत्सव 2025 की शुरुआत हुई। अमित शाह ने देशी उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और बताया कि यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाता है। यह आयोजन 5 से 9 दिसंबर तक चलेगा और इसमें देश भर के स्वदेशी सामान और तकनीक दिखाई जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि सरकार का डबल इंजन अब धीमा पड़ चुका है। उनका कहना है कि दुनिया तकनीक में नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, लेकिन यहां मंदिर मस्जिद जैसे विवादों में समय खर्च हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही सरकार होने के बावजूद अपराध बढ़ रहा है और नफरत फैलाने वाले भाषण दिए जा रहे हैं। एक महिला सांसद ने सवाल उठाया कि जब सरकार कहती है कि उसने राम को ला दिया, तो फिर वह नीरव मोदी जैसे लोगों को क्यों नहीं ला सकती, जो देश का पैसा लेकर बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि स्टेडियम और संसद के नाम बदलने से इतिहास याद तो रहेगा, लेकिन यह सवाल भी रहेगा कि काला धन कब वापस आएगा। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अमृतकाल के दावे पर टिप्पणी की और कहा कि जब छात्र नौकरी की तलाश में भटक रहे हों, पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हों, खिलाड़ियों को न्याय न मिल रहा हो और अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हों, तो ऐसे समय में अमृतकाल का दावा कैसा लगता है। एक और सांसद ने कहा कि अगर बंगाल में बांग्ला बोलने वाले को बांग्लादेश भेजने की बात होती है, तो फिर हिंदी और उर्दू बोलने वालों को पाकिस्तान भेजने की सोचना कैसा हो सकता है। उनका कहना था कि भाषा किसी की नागरिकता का आधार नहीं बन सकती और इस तरह के विचार समाज में विभाजन पैदा करते हैं।
अहमदाबाद में स्वदेश उत्सव 2025 की शुरुआत हुई। अमित शाह ने देशी उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और बताया कि यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाता है। यह आयोजन 5 से 9 दिसंबर तक चलेगा और इसमें देश भर के स्वदेशी सामान और तकनीक दिखाई जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि सरकार का डबल इंजन अब धीमा पड़ चुका है। उनका कहना है कि दुनिया तकनीक में नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, लेकिन यहां मंदिर मस्जिद जैसे विवादों में समय खर्च हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही सरकार होने के बावजूद अपराध बढ़ रहा है और नफरत फैलाने वाले भाषण दिए जा रहे हैं। एक महिला सांसद ने सवाल उठाया कि जब सरकार कहती है कि उसने राम को ला दिया, तो फिर वह नीरव मोदी जैसे लोगों को क्यों नहीं ला सकती, जो देश का पैसा लेकर बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि स्टेडियम और संसद के नाम बदलने से इतिहास याद तो रहेगा, लेकिन यह सवाल भी रहेगा कि इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अमृतकाल के दावे पर टिप्पणी की और कहा कि जब छात्र नौकरी की तलाश में भटक रहे हों, पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हों, खिलाड़ियों को न्याय न मिल रहा हो और अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हों, तो ऐसे समय में अमृतकाल का दावा कैसा लगता है। एक और सांसद ने कहा कि अगर बंगाल में बांग्ला बोलने वाले को बांग्लादेश भेजने की बात होती है, तो फिर हिंदी और उर्दू बोलने वालों को पाकिस्तान भेजने की सोचना कैसा हो सकता है। उनका कहना था कि भाषा किसी की नागरिकता का आधार नहीं बन सकती और इस तरह के विचार समाज में विभाजन पैदा करते हैं। अहमदाबाद में स्वदेश उत्सव 2025 की शुरुआत हुई। अमित शाह ने देशी उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और बताया कि यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाता है। यह आयोजन 5 से 9 दिसंबर तक चलेगा और इसमें देश भर के स्वदेशी सामान और तकनीक दिखाई जा रही है।